दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए समझें कि हमारा जीवन जहाँ है वहाँ से नीचे न गिरे। जो संपदा, जो पुण्य हमने कमाया है, वो पुण्य कहीं खो ना जाए। वस्तु को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन वस्तु का उपयोग कर लेना बहुत कठिन है। वस्तुएं तो ना जाने किन किन को मिलती हैं, लेकिन कई लोग अपनी वस्तुओं की ज़िंदगी में इतना भी नसीब नहीं होता कि वे सामने रखी हुई वस्तु को ग्रहण भी कर सके। बहुत बार ऐसा होता है सब कुछ मिल जाने के बाद भी व्यक्ति उसको आनंद नहीं ले पाता। वस्तु आनंद के लिए प्राप्त करता है, लेकिन वो दुख का भी कारण बन जाती है। भुज में जब भूकंप आया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ बनाई गई, बड़ा आनंद आता था। जो हमेशा भगवान की शुक्रिया गाते थे, हे भगवान आपने बहुत पैसा दिया, हमारा 8 मंजिल का मकान बन गया। बड़े खुश थे, बड़ा आनंद मनाया। और झोपड़ी वाला बड़ा उल्हाना देता था कि हे भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे यहाँ तो एक छत भी नहीं ढाल पाया। हमेशा वो भगवान को उल्हाना देता था। और जिन जिन लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ बन गई थी, वे हमेशा भगवान का शुक्रिया गुजार करते थे। अरे हमारे ऊपर तो महाराज भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया कृपा है, भगवान की, गुरुओं की, सबकी कृपा। और वो हमेशा कहता भगवान मेरे में क्या गलती है, मेरे लिए क्यों नहीं सुनते हो आप, मेरे मकान पे छत ढलवा दीजिए। कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमेशा भगवान ने यही देखा। जिस दिन भूकंप आया तो जिसकी जितनी ऊंची मंजिल थी उनमें से एक नहीं बचा, और जिनकी टपरियां थी वे सब बच गए। अब भगवान कहता है बेटा कैसा रहा, टपरिया ठीक के महल ठीक? तो टपरिया लाले जो है प्रसाद लेके भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान आज पता चला कि तूने मुझे महल क्यों नहीं दिया था, क्योंकि तू मुझे जिंदा रखना चाहता। और जो लोग बच गए थे, जो बाहर गए थे, उन्होंने भगवान से बोला हे भगवान यदि तू 8 मंजिल का मकान नहीं देता तो आज मेरा परिवार बच जाता, तूने ऐसी मेहर क्यों की? मेरे पास भी झोपड़ी होती तो कम से कम परिवार के साथ हम बैठे होते, ये क्या किया तूने? अब बोलो भगवान तुम्हें झोपड़ी में रखे या महल में रखे? भगवान बड़ा भयभीत है। एक आज गाली दे रहा है और एक कल देगा। एक आज एक बद्दुआ दे रहा है कि मेरे पास झोपड़ी है, कल यदि भूकंप आ गया तो ये महल वाला देगा कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जितने जितने हवेली वाले सब ने यही कहा भगवान तूने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों दी तूने हवेली? सड़क पर रख देता, सड़क पे पल जाता, सड़क पे रह जाता, ये हवेली तूने क्यों दी? भगवान कहते हैं बेटा मैंने ना तो दी है और ना मैंने ली है। अब बोलो सही क्या है, सत्य क्या है? लोग कहते हैं कि महाराज हम धर्मात्मा होकर के भी गरीब हैं, झोपड़ी में है, परेशान है। अब लो वह गरीबी, वह झोपड़ी उनको जीवन दाता बन गई। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं जिस परिस्थिति में तुम जी रहे हो उस परिस्थिति का उल्हाना कभी भगवान को, गुरु को, बड़ों को नहीं देना। कैसी भी परेशानी हो उल्हाना नहीं देना, भगवान ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ रहस्य है।
और भगवान इसलिए तटस्थ हैं कि वो कहते हैं उनको भूकंप भी दिख रहा है और झोपड़ी भी दिख रही है, वो करें क्या? उनको भूकंप भी दिख रहा है, उनको ये भी दिख रहा है कि भूकंप आने के बाद इनको जितनों को ये सब हवेली वाले मुझे प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना, ये सब गालियां देंगे। ये आज दे रहा है, वो कल देगा। क्या करें, संसार ही ऐसा है, संसार की स्थिति ऐसी ही। कोई भी एक आचार विचार होते ही नहीं। एक व्यक्ति की 2 बिटियां थी, एक माली के यहाँ विवाही गई और एक कुम्हार के यहाँ। दोनों से वो मिलने के लिए मन बनाया। जाने के बाद पूछा पहली बेटी से, बोले पिताजी आपकी तो भगवान तक बहुत पहुंच है, सुबह शाम आप तो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, गुरुओं की भी सेवा करते हैं। पिताजी आज बेटी के खातिर शाम को भक्तांबर आरती का कोई दीप जला लेना भगवान के चरणों में। बोले क्या बात, क्या बात? बोले पिताजी देखो ये सारे बाग बगीचे सूख जाएंगे, यदि 2-3 दिन पानी नहीं बरसा तो ये बगिया सूख जाएगी और आपके पोता पोती सब भूखे मरेंगे, इस साल में कुछ भी नहीं रहेगा। वो रोने लगी, देखो सब सूख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अंतोगत्वा पिताजी ने कहा ठीक बेटा, एक पिता बेटियों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने कहा ठीक, आज शाम को मैं तेरे नाम की तेरे लिए ही चढ़ाऊंगा। उसने कहा उसी गांव में दूसरी बेटी थी, चलो उससे मिलते चले। वो कुमार की थी, उसने बर्तन बना के रखे ही थे। बोले पिताजी आपकी तो बहुत पहुंच है, आप भगवान के बहुत भक्त हैं, बस प्रार्थना करो, देखो ऊपर थोड़े बद्दल दिख रहे हैं, पानी बरस गया तो बस समझ लेना कि हम सब भूखे मर जाएंगे। पूरा का पूरा आवा देखो, ये सब बर्तन भरे, यदि छांटे गिरे नहीं और सारी चीजें सब गल जाएंगी, आपके पोता पोती हम सब भूखे मरेंगे। पिताजी आज एक प्रार्थना करना कि बस पानी नहीं गिरे, हमारे ये बर्तन पक जाएं उसके बाद गिरे। अब बर्तन पकने में कितना टाइम, महीना भर तो लग जाए, और उधर मालिन के बगीचे को कितना टाइम। अब पिताजी का दिमाग खराब, दोनों बेटी लाडली, पिताजी क्या करें बोलो, शाम का दीपक है, एक कह रही पानी नहीं बरसना चाहिए, एक कहता बरसना चाहिए, अब करें क्या, किसको करें, कौन करे। पिताजी का दिमाग खराब हो गया और बोले भगवान बता, तू ही उपाय बता, क्या करूं मैं, गांव एक ही है। कोई दुनिया के पास इसका समाधान नहीं, इसका समाधान मात्र जैन दर्शन के पास है। क्योंकि सारी दुनिया में हर दर्शनकार ने भगवान को कर्तृत्ववादी माना, भगवान को सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर माना। भगवान चाहे तो बरसात होगी और भगवान नहीं चाहे तो बरसात नहीं हो, और पिताजी का सोर्स हो जाए तो हो, जो होगा वो होगा। जैन दर्शन के भगवान कहते हैं ना मैं बरसाने वाला हूं ना मैं रोकने वाला हूं, अपनी अपनी किस्मत से सब लोगों का जीवन होगा, ज्ञाता दृष्टा। इसलिए महावीर स्वामी इस चक्कर में पड़े ही नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, बरसेगा तो नहीं बरसेगा तो ज्ञायक स्वभावी। इसलिए जैन दर्शन का ज्ञायक स्वभाव इस समस्या से निजात दिला देगा। इस समस्या से अपन बहुत बड़ी हो जाएंगे। मैं कौन हूं करने वाला, पिता हूं तो क्या हुआ। अब बोलो ऐसी स्थिति में एक पिता की ये हालत है तो जगत पिता की क्या हालत होगी। सबकी फरियादें अलग अलग हैं और विपरीत हैं, एक समान नहीं है, ही नहीं एक समान, सब अलग अलग है। इसलिए भगवान साक्षी बन जाता है, ज्ञायक बन जाता है।
हम उस तक को समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या शक्ति है। यदि हमने बस इसका एक ही उपाय है, हर परिस्थिति में हम किसी को दोषी न ठहराएं, हर परिस्थिति में यही कहें कि मेरी किस्मत में जो है, मैंने जो मजदूरी की है वो वेतन मुझे मिलेगा। और भगवान की तरफ छोड़ते हो तो भगवान के भी नहीं, जो गरीबी दी है तो तेरे हित के लिए एक दिन तू धन्यवाद देगा। सारे गरीबों ने इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद। उस दिन जितने मंदिरों में, भगवान अब तो तू कभी महल मत देना मुझे, बहुत अच्छा रहा, नहीं दिया। भविष्य के लिए भी लोगों ने कह दिया भगवान ये फुटपाथ ही ठीक है, कम से कम जिंदगी जिंदा तो है। कई बार लगता है हमें ऐसा कि अभाव हमारी जिंदगी मिटा रहा है। कई बार कितनी चीजों के अभाव में हम अपनी जिंदगी बचा जाते हैं, बहुत अनर्थों से बच जाते हैं अभाव होने से। इसलिए हमेशा एक बात सोचो, जो जिस परिस्थिति में हो उस समय उस परिस्थिति में खुश रहना सीखो। जितने तुम खुश रहोगे और जितना तुम उसको अभाग्य मानोगे, इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, कोसना बंद करो और थैंक्स कहना चालू करो। रोना बंद करो, हंसना चालू करो। जो है उसको वेलकम कहो, उसको जाने मत देना, जाने मत देना। कल हमने जैन की बात कही थी, लगा दो पूरी ताकत। हम जिनेंद्र बनने की चेष्टा ना करें, हम जैनत्व की रक्षा का पुरुषार्थ करें। क्योंकि हम जिनेंद्र तो ना अभी हमारे हाथ में है और ना हम बन पा रहे। हम जैनत्व की चिंता ना करें, हम चिंता करें कि हमारा जो जैनत्व है यह दूषित तो नहीं हो रहा है। हम ना करें चिंता अमीरी की, लेकिन जो 2 रुपया हमारे पास है इसका कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। मत बनो अमीर बनने की। अमीर कोई बड़ी चीज नहीं है। अमीरी बराबर खतरनाक चीज दुनिया में कोई नहीं। 90% जितने नरक जाते हैं अमीर लोग जाते, गरीब नरक नहीं जाते। जैसे हमने कहा ना, भूकंप आएगा तो गरीब बचेंगे और अमीर मरेंगे। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है। नरकों में जितने जाते हैं सब अमीर जाते हैं, भिखारी नहीं जाते, गरीब नहीं जाते, अमीर जाते। आप लोग हम लोगों को शिकायत करते कई बार, महाराज जी आपको अमीरों के लिए तो समय है, गरीबों के लिए नहीं। अरे भैया समझो बात को। क्योंकि आप ही बताएं, 2 व्यक्ति कीचड़ में जा रहे हैं, दलदल है, स्लिपिंग है, लिपट सकता है, और आप सहायता करने में अकेले हैं। एक खाली हाथ है और एक के सिर पर पोटरी है, और एक व्यक्ति सहायता करने वाला है, तो इन दोनों में से किसकी सहायता करना चाहिए? पोटरी। क्यों? क्योंकि उसकी गिरने की संभावना, और वो दब जाएगा पोटरी में तो मर जाएगा, और पोटरी का माल भी खत्म हो जाएगा। और खाली हाथ वाला गिर भी जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़े ही खराब होंगे, साफ कर देगा। गरीब आदमी खाली हाथ के समान है, अमीर भरे के समान है। इस संसार के कीचड़ में अमीर गिरेगा तो सीधा नरक है, अमीर गिरेगा तो कोई ज्यादा नहीं है, थोड़े ही बहुत कपड़े फटेंगे, बस खत्म। और मैं अकेला हूं, अब मैं अमीर के साथ सहायता करूं कि गरीब की? अब जल्दी बोलो, उदाहरण तो दे दी। उदाहरण में तो आप बोल गए। अमीर की सहायता करूं या गरीब की? महावीर स्वामी ने गरीबों को उपदेश नहीं दिया, दिया ही नहीं। एक गरीब आया, उसने कहा महाराज जी प्रवचन, मैं नहीं, टाइम हो गया, टाइम से आया करो। जम के फटकार लगाई वहां के देवताओं ने। अरे भाई मैं लेट हो गया, क्या करूं, मेरे पास कोई हवाई जहाज थोड़ी था, पैदल ही आया, रास्ते में तूफान भी आ गया, लेट हो गया। बोला भगवान 2 शब्द सुना दो। नहीं कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। बहुत गिड़गाया, साहब मुझे जल्दी जाना है, बच्चे को बीमार छोड़ के आया हूं।
सोचा कि चलो भगवान आए हैं तो प्रभु उनका दिव्य धुनी सुनाऊं, प्रवचन सुनाऊं। अब थोड़ा लेट हो गया, 2 शब्द बोल दो ना भगवान, नहीं बोले, गिड़गिड़ा के मर गया। उसने खूब दलीलें दी, बच्चा अस्पताल में है, हम नहीं रुक सकते इतनी देर, नहीं प्रवचन के टाइम पे आया करो। साहब नहीं आ पाऊंगा मैं, बड़ी मुश्किल से आज ही आया हूँ। किसी ने, गणधर परमेष्ठी ने नहीं सुनी, बड़े दयालु देवता ने, कुछ नहीं, चुप बैठो, अभी कोई प्रवचन अब दोपहर में होगा। अरे गरीबों की भगवान भी नहीं सुनते, ऐसा लोग कहते हैं। इसके लिए नियम तोड़ के क्या करूंगा, क्योंकि जो उपदेश इसको देना है वो कार्य करते ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे उसको फटकार लग ही रही थी, कुछ नहीं, कोई नहीं महाराज, नहीं भगवान नहीं बोलेंगे, नहीं बोले। और इतने फटकार लग रही थी और इतने में चक्रवर्ती आ गया। और जैसे ही चक्रवर्ती आया, भगवान की वाणी खिलना चालू हो गई। गरीब कहते महाराज भगवान वीतरागी, निष्पक्षपाती, सारे कानून गरीबों के लिए, टाइम पे आया करो। और चक्रवर्ती बिना टाइम के आया। प्रवचन अभी चक्रवर्ती ने कहा ही नहीं, चक्रवर्ती के आते ही प्रवचन चालू हो गया। ये बात मुझे आज तक न हमने आई। हम लोग तो गरीब अमीर का भेद करें तो ठीक है, छदमस्त हैं, वो तो अरहंत भगवान है, इनको निपटाओ। जो लोग आरोप लगाते ना हमें और महाराज जी को, महाराजों के पास, महाराज तो बस अमीरों को टाइम देते हैं और अपना सिद्धांत है कि बड़ों को आगे कर दो। महावीर स्वामी को निपटाओ, आदिनाथ को निपटाओ। अब उनके यहाँ तो कोई वीतरागी है, अरहंत है, फिर ये भेदभाव क्यों वहां? गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। चक्रवर्ती लेट आया तो प्रवचन अभी बंद ही हुआ था। साहब चक्रवर्ती आए हैं प्रवचन सुनने, उन्होंने कहा चलो चलता हूं। भगवान की वाणी अपने आप खिलना चालू हो गई। गजब। इसके 2 तरीके हमने सोचे, कैसा क्यों होता। पहला तरीका यह है कि भगवान पुण्यात्मा है कि पापात्मा, और अमीर आदमी पुण्य से बना के पाप से, तो पुण्य पुण्य को खींचता है, पुण्य पुण्य को खींचता है। गरीब पाप के उदय से है और भगवान पुण्यात्मा है, पुण्य और पाप विपरीत हैं, इन दोनों की संधि बैठ ही नहीं सकती। दूसरा कारण है चरणानुग के अनुसार हम गरीब को क्या उपदेश देवें। एक अमीर सुधर जाएगा, 1000 गरीब पल जाएंगे, और 1000 गरीब सुधर जाएं, एक गरीब भी पलने वाला नहीं है। एक अमीर बिगड़ जाएगा, सारी दुनिया को मिटा देगा। राजा बिगड़ जाए तो प्रजा का नाश कर दे, और राजा सुधर जाए तो प्रजा गलत मार्ग पे भी जाएगा तो राजा जाने नहीं देगा। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रवर्ती सुधर गया तो पूरी प्रजा सुधर जाएगी, और चक्रवर्ती बिगड़ गया और प्रजा सुधरेगी भी तो चक्रवर्ती उस प्रजा को मिटा देगा। ये कारण इसका हो सकता। तो ऐसे कारणों को जो अपने सामने आते हैं तो उस समय हमारे लिए विचार करना चाहिए कि हमारी जिंदगी का क्या हुसूल है। हम क्यों ना इस बात को स्वीकार करें कि अच्छा है जो भगवान ने प्रवचन नहीं दिया। एक व्यक्ति के यहां देखो कैसा होता है सम्यक दृष्टि। 4 महीने तक उसने चौका लगाया, महाराज के हार में। लोगों ने कहा कि भाई आप जाके महाराज से कहो, महाराज जी ऐसा हो गया। उसने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। बोले क्यों? मुझे इतना गर्व है कि मेरा वीतरागी गुरु मेरे जैसे 4 महीने से खड़ा है भक्त, फिर भी वो भक्ति को नहीं देख रहा है, अपनी चर्या को देख रहा है। इसलिए मैं पूरी जिंदगी भर चौका लगाऊंगा, इसी बल पे लगाऊंगा। और कल मैंने कह दिया और मेरे कहने से आ गए तो मैंने महाराज को झुका दिया, चर्या बिगाड़ दी, ये पाप मैं नहीं कर सकता।
मुझे तो यही खुशी है कि महाराज मेरे यहां नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे महाराज मुंह देख के नहीं जाएंगे, मेरे महाराज अपने पुण्य और पाप से विधि से जाएंगे। अपने जो मेरा पुण्य होगा उस दिन आएंगे, और पुण्य नहीं है तो हम महाराज को क्यों प्रभावित करें, क्यों आकर्षित करें? क्योंकि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा तो महाराज को दया आ जाएगी, लेकिन वो मेरे पुण्य से आए कि दया से आए। मुझे गुरु कृपा से हार नहीं चाहिए। कृपांक के हार रो करके गिड़गिड़ा करके कह के महाराज आएंगे तो क्या फायदा है? वो तो कृपा हो गई। कॉलेज में, स्कूलों में गुरु कृपांक अच्छे माने जाते कि बुरे? गुरु कृपांक 10 होते हैं, 10 नंबर ग्रेस बोलते। हिंदी में क्या बोलते उसे? हिंदी में गुरु कृपांक, और इंग्लिश में बोलते ग्रेस। अब गुरु कृपा के 10 नंबर हैं बेटा, कौन कौन लेना चाहता है? गुरु कृपा के 10 नंबर, देखो तो समझो, बात को समझो, उसका नाम है गुरु कृपांक। 10 नंबर। उसका एक ही तरीका है कि आपको 23 नंबर लाना है, यानी पढ़ाई नहीं करना। यानी गुरु कृपा किस पे होगी? जो गधाचंद होगा। संसार में कोई व्यक्ति गुरु कृपा के 10 अंक नहीं चाहता। वो तो कहता है भगवान जिंदगी में कभी मुझे गुरु कृपा न लेना पड़े, अंक के फेल माना जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है मुझे गुरु कृपा नहीं चाहिए। नहीं, मैं महाराज के सामने रहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, वो कृपांक होंगे। नहीं, मैं गुरु कृपांक नहीं लूंगा, मैं अपने पुण्य के बल पर खाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई से पास होऊंगा, गुरु कृपा से पास नहीं होगा। अच्छा विद्यार्थी पढ़ाई से पास होऊंगा, गुरु कृपा से पास नहीं होगा 10 नंबर लेकर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है मेरा पुण्य होगा, मैं पुण्य के बल पर आहार दूंगा, गुरु की दया और कृपा पर आहार नहीं दूंगा। तुम तो ऐसे नाटक करते हो बेटा, मालूम है, ऐसे रोते हो। वो जैसे बदमाश मरीज होता है ना, मरीज बीमार आदमी, वो पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ, अब वो तो ऐसा चिल्लाता है, वो तो डॉक्टर जानता है नहीं तो डबल डोज दे दे, वो उसके कहने तो मर जाए। डॉक्टर के सामने अपन जितना चिल्लाते हैं ना, वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं मानता, वो कहता है इसकी आदत है। इसलिए वो चिल्लाने पर यदि दवाई दे दे तो डबल डोज हो जाएगा, तकलीफ बहुत है। इसलिए वो कहता है इसको तो चिल्लाना, तो वो देखता ही नहीं, वो तो नवल देखता है। ऐसे ही स्थिति बनती है। लोगों को गुरु कृपा, भगवान कृपा की आदत पड़ गई है। ये पास होने की बात नहीं बंधुओं, ये गर्व की बात नहीं है, ये फेल होने। अच्छा विद्यार्थी अपनी मेहनत से पढ़ना चाहता है। सम्यक दृष्टि हमेशा कहता है नहीं, मैं अपने पुण्य पर गुरु को बुलाऊंगा, मैं अपने पुण्य पर बुलाऊंगा गुरु को, देखता हूं कैसे नहीं आते। मैं महाराज को उलाहना नहीं दूंगा, मेरा पुण्य उदाएगा और महाराज को बुला के रहूंगा मैं। और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, गुरु कृपा से तो पास होके करोगे क्या, ये बता दो। 10 नंबर के ग्रेस मिल भी गया, अब का काम बताओ, कौन सी नौकरी मिलेगी? शायद मुझे दिखता है चपरासी वाले में भी मना कर दे कि भाई चपरासी बनने के लिए कम से कम 8वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ऐसा कहते हैं। अब 8वीं में तो बोर्ड में तो ग्रेस है, चपरासी लायक भी नहीं रहोगे रे। और अपनी कृपा से यदि तुमने पास हो गए, मान लो फेल भी हो गए, तो 1 साल खराब होगी, लेकिन अगली साल पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ग्रेस में तो इसी साल मिलेगा, ना तो अब आगे पढ़ सकते हो कोई काम कर। 1 साल खराब कर देना ठीक है, लेकिन ग्रेस से पास होना ठीक नहीं। 1 चतुर्मास और चौका लगा लूंगा, लेकिन ग्रेस से तो पास नहीं होगा। लोगों ने कहा, महाराज ने कहा कि मैं कहूंगा आचार्य से, उसने पैर पकड़, महाराज जी मत कहना, मैं ग्रेस से पास नहीं होना चाहता। सोर्स मिलाकर के मेरे चौके में महाराज आएंगे,
किसी से कहना पड़ेगा, कहलवाना पड़ेगा? नहीं, पुण्य के बल पर आएंगे। और उसने कहा, और आए उसके पुण्य के बल पर 4 महीने बाद से। ऐसे जो सम्यक दृष्टि गरीब होता है, दुखी होता है, वो भगवान पे गिड़गिड़ाता नहीं है। बोले भगवान आपसे ग्रेस नहीं चाहिए मुझे, मैं पुण्य कमा करके एक दिन आपका प्रवचन सुनूंगा, मैं पुण्य कमा के। सम्यक दृष्टि भी वहां गरीब बैठे थे, उन्होंने भगवान से कुछ नहीं कहा। बोले नहीं कोई बात नहीं, पुण्य से बोलोगे ना आप, चक्रवर्ती बनूंगा तब बोलोगे ना आप, मेरा पुण्य बढ़ेगा तो बोलोगे ना आप। मैं मजबूर होकर, रो धो करके, आंसू बहा करके आपको प्रभावित नहीं करूंगा भगवान, दो मैं पुण्य कमाना चालू करता हूं, पुण्य कमाना चालू करता हूं। मैं समय पर क्यों नहीं आ पाया? पहला पुण्य, पहला पुण्य देखो, सम्यक दृष्टि भगवान को उलाहना नहीं दे रहा है, कोस नहीं रहा है। वो कहता है भगवान को बोलने का तरीका क्या है? पुण्य। और पुण्य का तरीका, अब 2 तरीके से पुण्य लेना। पहली बात, आप समय से क्यों नहीं आ पाए? बच्चा बीमार था इसलिए नहीं आ पाए, ठीक। घर में कोई जरूरी काम था, बच्चे स्कूल जाना था इसलिए नहीं आ पाए। माताओं की यही शिकायत होती है, बच्चा स्कूल भेजना है इसलिए समय पे नहीं आ पाते। घर में और भी कार्य हो जाते हैं, रोटी पानी बनाना पड़ती है, इसलिए समय पे नहीं आ पाते। सुबह प्रवचन में महिलाएं क्यों नहीं आ पाती? क्या सुनना नहीं चाहती? घर के काम है, रोटी पानी बनाना, बच्चों को तैयार करना, ये सब है। इन सब कारणों से मैं नहीं आ पाता हूं। अब इसका, इन सब कारणों को कैसे हटाऊं? वो समोषण से उठ के आया, सीधा जाकर के अस्पताल गया, गरीब बीमारियों की सेवा चालू कर दी। देखना, भगवान का प्रवचन सुनना है और बीमारियों की सेवा चालू कर दी। बोले भगवान ने कहा है जो व्यक्ति बीमारियों की सेवा करता है उसको बीमारी नहीं आती और उसके परिवार में बीमारी नहीं आती, क्योंकि उस बीमारी के कारण से उसका मंदिर नहीं छूटेगा। बीमारी शुरू कर दी, सेवा की खूब जम के। नौकर चाकर के लिए इतना पुण्य उसने कमाया, तो भगवान के दरवाजे झाड़ू लगाने लगा, भगवान के यहां पुजारियों के कपड़े धोने लगा, भगवान के अभिषेक का जल भरने लगा। नियम है महानुभाव, आगम के सृष्टि के नियम है कि तुम्हें एक ना एक दिन इस पूरे संसार में हर व्यक्ति को किसी के यहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगी, जूठे बर्तन मांजना पड़ेंगे, दूसरे के यहाँ पानी भरना पड़ेगा, दूसरों के कपड़े धोना पड़ेंगे, दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़ेगी। ये संसार में रहने वाले को एक ना एक बार करना ही पड़ेगा। सिद्धांत मान लेना, पक्का सिद्धांत। कोई दुनिया की ताकत, जो जो संसार में है उनको एक ना एक भाव में ऐसा आएगा कि रोटी के लिए उन्हें सड़क पे झाड़ू लगाना ही पड़ेगी। आप उस झाड़ू वाले को बुरा मत कहो, आप या तो लगा चुके हैं और नहीं लगाई है तो मेरी गारंटी है एक बार तुम रोटी के लिए सड़क पे झाड़ू लगाओगे। सब लोग नियम बना लेना, पत्थर की लकीर है, पक्का मान लेना। या तो तुम लगा चुके हो और या लगाओगे, लेकिन एक बार तुम्हें रोटी, 2 रोटियों के लिए सड़क पर झाड़ू लगाना पड़ेगी। अब सड़क पे झाड़ू लगाने वाले आप देख के आना, सुबह से देख लेना, मैं तो देखता रहता हूं, तब रोटी मिलेगी। एक ना एक दिन तुम्हें अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरों के यहां रोटी बनाना पड़ेगी। या तो बना चुकी हो या कल बनाओगी, पत्थर की लकीर है, कोई नहीं टल।
एक दिन तुम्हें दूसरे के जूठे बर्तन मांजना पड़ेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये नियम है, क्रम है, हर चीज का क्रम है। 2000 सागर वर्ष में कौन सा व्यक्ति यदि नियत धारा में चला तो ये काम करना पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। सब लोग तैयार हो जाओ। जो जो तुम नहीं चाहते हो कि मुझे किसी ऐसे दिन आ जाए किसी की यहाँ नौकरी करना पड़े, ऐसे दिन आ जाए कि मैं किसी की झाड़ू लगाऊं, जूठे बर्तन मांजूं, रोटी जब बनाऊं, उनको तुम मिठाई बनाओगे तुम्हें सूखी रोटी मिलेगी, ये दिन आएगा। पत्थर की दखील समझना, आकाश का सूर्य पश्चिम में उग सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। एक मिनट कल्पना करो, तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा। ओ जैनी सेठ लोगों, ओ सेठ लोगों, कल्पना करो। पदम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ जोड़ो चाहे पैर जोड़ो, वो तो है, वो तो अब तो घोषित होगा। मुझे नाराज मत होना, महाराज अभिशाप दे गए। मैं तो सृष्टि के नियम बता रहा हूं कि जो आज महलों का राजा है यदि नहीं चेता तो कल गलियों का राजा बनेगा, और आज जो गलियों का राजा है चेत गया तो महलों का राजा बनेगा। गरीब और अमीरी किस समय किसके यहाँ आ जाए। जिनके यहाँ बड़े बड़े मुनीम थे, आज वे सेठ मुनीम के यहाँ भी मुनीमगिरी करते। संसार में बहुत देखता हूँ, आगम तो ऐसा लगता है, जब संसार को आंखों से देखता हूं तो आगम बिल्कुल सत्य लगता है। मत समझना कि मेरे ये दिन नहीं आएंगे। भिखारी को देख के समझ लेना ये दिन भी आने में कोई देर नहीं है। बहुत सारी शास्त्रों में कहानी पड़ी, बड़े बड़े राजाओं को भी भीख मांगना पड़ी, बड़े बड़े राणाओं को भी घास की रोटी खाना पड़ी। राणा प्रताप कितना बड़ा राजा, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा किला, अक्षय भंडार, लेकिन जब दिन फिरे तो घास की रोटी पे आ गए। भीलों की बस्तियों में छुपते फिरे, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, और तो किसी की क्या कहूँ। इतने बड़े शक्तिशाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक शाम को कहा जा रहा है कल तुम्हारी अयोध्या के राजा होगे, एक एक कण तुम्हारी हुकूमत में होगा, और सुबह होते ही है अयोध्या की सीमा पार। शाम को सूरज डूबा था, ये सोच के कि कल यहाँ का नया राजा होगा और राजा राम होंगे। कल हम निकलेंगे और यहाँ जय राजा राम की जय बोली जा रही होगी। इस खुशी में डूबा सूर्य। कवियों ने बड़ी कल्पनाएं की। एक बहुत बड़े कवि हुए जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक साकेत नाम का महाकाव्य लिखा। साकेत यानी अयोध्या का दूसरा नाम साकेत। साकेत नाम का कोर्स में चलते हैं, खूब अच्छे काव्य है। उस साकेत के अंदर क्या चित्रण किया उस समय का, सूर्य के ऊपर घटाया, प्रकृति के ऊपर घटाया। कल कितना स्वर्णिम दिन होगा, चारों तरफ। दूसरे दिन जब सूर्य निकला तो वो अपने प्रकाश में रामचंद्र जी को खोज रहा है कि रामचंद्र जी है कहाँ। और हंसी के स्थान पर क्या थी, वीरान आंसू। ये क्या हो गया। शाम को तो दुल्हन से सजी थी अयोध्या, हर खुशी से नाच रहा था। आज तो हर चेहरे पर उदासीनता है। क्या है, प्रकृति हंसती है। अरे सूर्य नारायण, ये प्रकृति का खेल है। सृष्टि की क्या सी माया, इतना बड़ा शक्तिशाली को एक रात में कहां से कहां पहुंचा दिया। एक रात के अंदर देखो क्या हुई दशा। जब बंधु इतने इतने महारथियों के ये हाल है तो तुम किस खेत की मूली हो। है
तुम किस खेत की मूली हो, पराठे ही तो सेंक रहे हो, वो भी पूरा घी नहीं है। पराठा और पूड़ी में अंतर है ना, पूड़ी तो पूरी उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो तुम इन पे कुछ लगा मत लेना सबके लिए, हम भी शामिल हैं। तो ये फरमान जारी जो हो रहा है कोई नहीं बचा सकता, प्रकृति का नियम है। अब 1 मिनट कल्पना करो, अपने सबकी भविष्यवाणी हो गई, रोंगटे खड़े हो रहे कि नहीं? महाराज मेरे दिन ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, झाड़ू लगाना पड़ेगी। हाँ, खाने को नहीं होगा, दूसरे के जूठे बर्तन मांजेंगे। हाँ, दूसरे के कपड़े धोना पड़ेगा। हाँ, और सेठानी दूसरे के यहाँ रोटी बना करके आओगी, तब 2 रोटियां मिलेंगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। अब हो गई भविष्यवाणी, तो हो गई। बोले महाराज आप ऐसा बोले क्यों? अरे मैं क्या करूं, जो जो देखी बीत राग ने। अब एक उपाय है, पहले तो बताओ ये भविष्य सुनकर कैसा लग रहा है? बोलो हाँ महाराज जी बहुत बुरा लग रहा है। लग रहा है ना? बहुत बुरा, लगना ही चाहिए। अब जब कोई बुरे दिन आवे, जब कोई दुर्घटना हो जाए, केस कि अब हमें जेल होने वाला है, तो आप फिर ढूंढते हो कि अच्छा वकील कौन है? यही है ना, अच्छा वकील कौन है? अब आपको मैंने विपदाओं के तो सारे भविष्य बता दिए, अब आप ढूंढो, वकील कर लो एक। और यदि तुम्हारी दृष्टि में हो तो यदि अच्छा वकील हूं तो मुझे कर लो, मैं बचा लूंगा, पक्का है बचा लूंगा। तुम बहुत हताश हो जाते हो ना, तो वकील क्या करता है, आप चिंता मत करो, अच्छा वकील मिल जाए तो लोग कहते भैया अब इसकी कोई चिंता नहीं है, अब ये बच जाएगा। सब लोग अरे भैया बढ़िया वकील, अब तो बच जाओ, चिंता मत करो। और वकील का अरे भाई चिंता मत कर, तू क्यों चिंता कर रहा है, बस मुख्तियारनामा पे दस्तखत करो और बनाओ, कहो को अदालत से कि मेरी तरफ से वकील लड़ेगा। बस बेटा तुम्हें भी कुछ नहीं करना, ये तो होना है, पक्का है, ये तो देखो पक्का हो गया। तुम ऐसा मत मानना कि मैं कोई धमकी फमकी दे रहा हूं। भगवान के दरवाजे में धमकी ममकी क्यों दूंगा? और ये गद्दी तो जिनेंद्र देव की गद्दी, यहां झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। इसलिए जो कहा है वो तो होगा। अब बस एक ही तरीका है, वकील करो। और धर्म का वकील होता है गुरु, और धन का वकील होता है वो तुम्हें मालूम है। अब ये तो कर्म की बात आ गई, अब यहां वकील करना, यदि पसंद आ रहा हो तो वकील बना लो, नहीं तो मैंने तो कह दिया जो तुम्हारी हो। प्रोशन खत्म करूं, नहीं तो वकील बना, मुख्तारनामा पे दस्तखत कर लो। बिना इसके कोई पतियारा नहीं, बिना गुरु बनाए बिना संकट से मुक्ति नहीं है, ही नहीं, मार्ग ही नहीं है। नहीं तो जेल पक्का है, कोई ताकत दुनिया की दे नहीं, वो रोक नहीं सकती। धारा ही ऐसी लगी है थाने में, धारा ही ऐसी खतरनाक लगाई है पुलिस ने थाने में कि छूटने का सवाल ही नहीं। लेकिन कई बार हमने देखा है पुलिस कितनी भी बड़ी धारा लगा दे और सारी पुलिस का छूटेगा नहीं बेटा, लेकिन अच्छा वकील मिल जाए तो उन धाराओं को भी वह धार में बहा देता है और अपने क्लाइंट को बरी कर देता है। ऐसे केस देखे हमने जिनमें सामने सबने देखा किसने मर्डर किया है और वकील बचा के लाया, धाराएं तो लगी। बस गुरु भी एक ऐसे ही वकील है, धाराएं तो बेटा तुम पर लग चुकी है। और इस कर्म रूपी पुलिस ने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं। अपने यहां पुलिस कौन है? कर्म। कर्म रूपी पुलिस ने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसमें हमारी दुर्दशा होगी निश्चित, कोई नहीं रोक सकता। 1-2 धाराएं तो ऐसी लगी हैं जिनमें नरक जाना ही पड़ेगा। धारा ही वो नरक की है, धारा ही नरक की है।
अभी तो मैंने गरीबी बनाया, झाड़ू लगवाई, वो तो धारा ऐसी लगी तुम्हारे पे कि सीधा नरक जाना है। अब तो वकील कर लो रे, नहीं दूसरा मिल जाए दूसरा कर लेना, मुझे कोई टाइम कहाँ है मेरे पास उतना। खेकड़ी वालों, हाँ मंजूर है, मैं वकील बनाने के लिए दस्तखत करना पड़ेंगे मुख्तियारनामे पर, कर दोगे? पीछे भाई सुभाष ने करा है दस्तखत, मुख्तार सुभाष ने कर ली, चल। और एक कुर्सियों पे बैठे हैं, ओ माता आपके, तुम्हारा केस लूं, गारंटी दे रहा हूं बचाऊंगा, गारंटेड। मेरे भक्त को, एक भी भक्त को ऐसी दुर्दशा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल गारंटेड, मेरे पास से बचाने का तरीका। क्या कहा आप लोगों ने? मंजूर है ना? मैं वकील बन जाऊं, बरी करूं, बहुत बड़ी काम रिस्क ले रहा हूं, फीस तगड़ी होगी। अरे इतनी तगड़ी ले रहा हूं कि तुम सेठानी हो, कल भी सेठानी रहोगी, कभी रोटी नहीं बनाना पड़ेगी किसी के। हाँ तो भाई देखो, अब जितना अच्छा वकील होगा आओ मानो सुनो, अपनी जिनवाणी माँ में सब कुछ लिखा है। हमारी जिनवाणी ने हमारी भविष्यवाणी भी की है, तो हमें बचने का रास्ता भी बताया है, बहुत बड़ा रास्ता। ये मंदिरों में जो पूजा पाठ वगैरह, ये कुछ नहीं बंधु। जैन दर्शन में समझ में ही नहीं आता कि पहले बातें मुझे समझ में ही नहीं आती थी कि भगवान की पूजा पाठ, अभिषेक, झाड़ू फाड़ू, ये सब क्या लेना देना है भगवान को इनसे। जब रहस्य समझ में आया, नियम लागू है कि ना। एक बार कोर्ट से फांसी की सजा बोली, इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, लटका दिया। वकील होशियार था, वो कुछ नहीं बोला, उसने कहा साहब लटका दिया जाए। लोग कहते साहब आप मेरे वकील हो, कुछ तो बोलो। बोले नहीं कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो तो फांसी मिलना है पक्का है, क्या बोलो। जो कहता भाई वकील कुछ तो बोलो भाई, एक बार तो बोलो कि भाई ये झूठा है, अन्याय है, गलत है, गलत हो रहा है, इसको गलत फांसी दी जा रही है। वकील कहते नहीं मैं नहीं बोलूंगा, विश्वास नहीं हो तो दूसरा वकील कर लो। लेकिन वो वकील पहुंचा हुआ था, आज तक उसने जो केस लिया वो कभी हारा नहीं, उसका रिकॉर्ड। देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं बोलूंगा अदालत में, मौन रहने की फीस देना हो तो दो, मैं बोलूंगा ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि भाई इस वकील को मत छोड़ना। बोले क्या करूं, इस वकील का बोल ही नहीं रहा, सीधा खड़ा है, जज बोल रहा है, दूसरा वकील और दोष पे दोष ठहराता जा रहा है, और ये अपना वकील कुछ बोल ही नहीं रहा है। गुरु भी ऐसे ही बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें सब कानून हो रहे होंगे, कर्म तुम्हारी कहानी लिख रहा होगा, इससे झाड़ू लगवाना, इससे कपड़े धुलवाना, इससे बर्तन मंजवाना, इसके ये करना, सब लिखा जा रहा है, और गुरु बोल ही नहीं रहा। गुरु के सामने बैठ के लिखा गया फैसला, और वकील ने दस्तखत और कर दिए। दोनों वकील से दस्तखत होते हैं, कुछ ऐसा होता है, दस्तखत करके फैसला मुझे मंजूर है, मंजूर कर लिया अपने वकील ने, मंजूर कर लिया, मुझे फैसला मंजूर है। और उस पर क्या लिखा था, इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। क्लाइंट घबरा गया, वकील कहते देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, या तो तुम छोड़ दो मुझे। ऐसा ही गुरु महान हुआ, तुम्हारी सारी किस्मत गुरु के सामने लिखी गई है। गुरु चाहता तो उस समय किस्मत को अदला बदली करा देता, सामने लिखा जा रहा है, गुरु बोलेगा नहीं। सब लिखा गया जो जो मैंने अभी बोला, और गुरु ने दस्तखत और कर दिए, ठीक है मेरे भक्त के ऊपर जो फैसला दिया गया है मुझे मंजूर है। बहुत सारे लोग ऐसे गुरु को छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बहुत सारे लोग काय का गुरु है बोलते ही नहीं है कुछ भी। और मैंने कह दिया कि भाई तुम मेरे वकील हो, मेरे गुरु हो, मेरे बाप हो, मेरे भगवान हो, और क्या करो, और क्या। तुम कई बार कहते हो है भगवान, अब तो गुरु बना है। अरे क्या क्या उपाधियां देते हो, हे भगवान सुन ले, हे भगवान करा दे शांति धारा, करा दे खूब कहते, मजा आता है, पर मैं बोलते ही।
फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया, फांसी का फंदा लगा दिया गया, और जैसे वो नीचे खटका, वकील खड़ा, रुकिए, फैसला पढ़िए। इस पर लिखा है इसे फांसी का फंदा लगाया जाए। फंदा लग चुका है, कहां लिखा कि मारा जाए? कहां लिखा कि मारा जाए? फांसी का फंदा लगाना क्या लिखा है? फांसी के फंदे पर लटका दिया है, लटका दिया, फांसी का फंदा लग गया। यथार्थ केस है, भारत की केस है। हाँ, सारे मजिस्ट्रेट सारे देख के दंग रह गए। फैसला पढ़िए, फैसला क्या लिखा है। यहां नहीं लिखा है कि इसके प्राण लिए जाएं, यहां लिखा फांसी का फंदा लगाया जाए। आपने लगा दिया। फैसले के मुताबिक फांसी का फंदा हुआ, उसको नीचे उतार लिया गया। और यदि पहले बोल जाता तो पहले बोल जाता तो क्या होता? कत्ल हो जाती, मर जाता वो तो। क्योंकि पहले बोल जाता कि साहब फांसी का फंदा लगा है, तो जज को आई एम सॉरी प्लीज, वो सुधार देता। वकील बहुत बुद्धिमान होता, बोले अभी नहीं बोलना। और एक अपराध की सजा एक बार होती है, एक अपराध की सजा 2 बार। ये वकील जानता है, ये गुरु जानता है, इसलिए नहीं बोलता। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम रोते हो, तुम सब करते हो, फिर भी हम लोग नहीं बोलते। हम लोग रहस्य जानते हैं, मौन रहते हैं, छाती वज्र की कर लेते, कठोर की नहीं, अभी नहीं बोलना। चढ़ने दो इसको फांसी पर, आने दो इसके हाथ में झाड़ू। अब फैसला मैं सुना रहा हूं तुम्हें, वकील हूं। अदालत से घोषित क्या हो गया? ये रोटी जब खाएगा जब पहले झाड़ू लगाएगा, बर्तन मांजेगा, कपड़े धोएगा, जो जो अपन ने कहे हैं ये सब करेगा। घबराना मत, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। मैंने पढ़ लिया केकड़ी वालों, लेकिन अब चिंता मत करना। वकील मुझे परेशान भी मत करना, ध्यान रखना। अरे तुम कहो भगवान बोलो महाराज, बोलो बोलो, है वो झाड़ू आ गई, देखो ये झाड़ू आ गई, आ जाने तो बेटा, चिंता मत, उठा ले। मैंने जिनवानी को पढ़ के, जब से मैंने ये रहस्य पढ़ा, इस पे LLB की, तब से ना जाने मैंने अपने लाखों भक्तों को फंदे पे से नीचे उतार लिया। मैंने कि भाई इसका मेरे भक्त की किस्मत क्या है? बोले इसके हाथ में झाड़ू है, झाड़ू लगाएगा तब रोटी खाएगा, पानी भरेगा तब रोटी खाएगा, दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। तब का मैंने कि मंजूर है, फैसला मंजूर, दस्तखत हो गए, अब बदला नहीं जाएगा, पहले नहीं बोलना। अब मैंने कहा भक्त झाड़ू उठा, झाड़ू उठा, बाद में रोटी खाना, झाड़ू उठा। बोले साहब झाड़ू उठाओ, हाँ उठा, मान सुनता नहीं है, झाड़ू उठा और चल। इसमें ये नहीं लिखा कहाँ झाड़ू लगाना, इसमें झाड़ू लगाना, चल भगवान के दरबार में झाड़ू लगाता है। भगवान के दरबार में झाड़ू लगा दिया, केस पूरा होगा, फैसला पूरा हो गया, सजा हो गई। बोले पानी भरना है जब रोटी मिलेगी, बोले जी करेगा, पानी भर, रस्सी बाल्टी उठा। बोले भगवान रस्सी बाल्टी उठा, मानता नहीं है, सुनता तो है ही नहीं। रस्सी बाल्टी उठा, इसमें यही लिखा है ना कि दूसरों का पानी भरेगा तभी ये रोटी खा पाएगा। मंजूर है मुझे अपने भक्त का, मंजूर है। मैं सारी दुनिया से कहता हूं, मेरे भक्त की किस्मत में यदि ये लिखा हो कि वो दूसरे के लिए पानी भरेगा तभी रोटी मिलेगी, मुझे मंजूर है। चिन्ह घबराना नहीं। मैं तुरंत कहूंगा इसमें दूसरे के लिए पानी भरना लिखा है, किसके लिए लिखा है ये नहीं लिखा। चल भगवान के अभिषेक का पानी भर दे, सजा पूरी। पानी भर के रोटी बाद में खाना, पहले किसका पानी भरना। इसमें बर्तन मांजना लिखा है, चल पूजा के बर्तन मांज दे। इसमें लिखा है कि ये रोटी जब खा पाएगी जब पहले दूसरों को रोटी बनाएगी, खिलाएगी। लिखा है, किस्मत में लिखा है तुम्हारी। और केकड़ी वालों की किस्मत तो लिखाई है महिलाओं की कि दूसरे को रोटी बनाओगी
और उसको खिलाओगी तब तुम्हें 2 रोटियां मिलेगी खाने को। ये हमारी भक्तन की किस्मत में लिखा है। लाओ फैसला दो, जल्दी बनाना शुरू कर दो, किस्मत को नहीं टालना। जो किस्मत के विपरीत चलता है फिर ध्यान रखना उसका फरारी में नंबर आता है। जो जेल से भागे वो क्या कराएगा, फिर हथकड़ी और डल जाएंगे। इसे रोटी बनाना चालू कर दो, अभी खाना मत, खाओगे तो जेल मिलेगा फिर डबल। बस बनाना चालू कर दो। 9 बजे, पौन घंटे बाद आ रहा हूं। क्या बात है, धन्य है, जय हो जिनवाणी मां की। लिखा तो यही है ना कि रोटी दूसरे को बना के खाएगा। हमने तो महाराज को बनाई है और खाया भी नहीं। हाँ, देखो नियम पूरा लागू हो रहा। कब खाएगा मिलेगी, जब दूसरे को खिला देगा। तो महाराज भी तो दूसरा ही है अपना। जैनी देखो, जिन माता देखो, बोले बना दे, महाराज जी आ रहे हैं। वहां ये नहीं लिखा कि किसकी बनाएगी, ये लिखा है कि बना के खिलाएगी। इसलिए आज तक हमारी जैन महिलाएं, जैन पुरुष भूखा रह करके महाराज को रोटी बनाती हैं, खिलाती हैं, फिर बाद में आहार करती हैं। मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहार। अब बोलो ये आहार देना कितनी बड़ी सजा से बचाना है। 2 में से एक कर लो फैसला। या तो भूखे पेट रह करके मुनिराज को चौका लगा दो, ओ सेठानियों हाथ गंदे हो रहे हैं ना ज्यादा, कमर दुख रही है ना ज्यादा, तो या तो सीधे सीधे चौका लगाने का मन बनाओ, अन्यथा फिर किसी होटल में जाकर रोटियां बनाओ। जाओ किसी बारात में जाकर रोटी बनाना, जाओ किसी सेठ के यहां रसोईयन बन के रोटी बनाना, और वहां जब वे खा चुके हैं तब बाद में जो बचे वो लेके आना। वहां भी प्रोसेस यही है। बनाने वाले आप लोगों की लगी रहती है, सबको बनाती है, बाद में जो बचता है वो मिलता है। और चौके की प्रोसेस भी यही है। सारा माल पहले महाराज को दो, जल्दी दिखाओ, और जब महाराज लेकर बचे दिखाओ। इन दोनों में से कौन सा ठीक है? नहीं, जो अपना तो देखो, अपन तो ऐसा है, ये सांप है, ये लट्ठी है, अपनी तो 14 है। अपन ने तो दोनों फैसले सुना दिए, लेकिन होगा पर पक्का है, करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चक्रवर्ती की रानी बन जाए तो बन जाए, या तो उसे रोटी बना करके साधु को खिलाए, नहीं तो रोटी बना करके दुनिया को खिलाए, रसोईयन बन के दुनिया के खिलाए, तब रोटी मिलेगी खाने। ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। फैसला आपका है। स्टैंडर्ड मेंटेन किसमें है? स्टैंडर्ड मेंटेन किसमें है? डबल। सजा की सजा माफ हो जाएगी और पुण्य का भंडारा बच जाएगा। देवता भी जयकार करेंगे। देखो सजा भी निपट गई। क्या लिखी थी तुम्हारी सजा में? रोटी बना के खिलाओगे तब खा पाओगे, ये सजा थी। तो वो सजा भी निपट गई और पुण्य का भंडार। जो साधु को आहार देता है, पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा, वो साधु को 12 व्रत देता है, रत्नत्र देता है, साक्षात मुनि व्रत देता है। इसका पुण्य का भंडार कितना? तुम समझ रहे हो कि जिनवाणी ने हमें साधुओं की सेवा में लगा दिया। ये साधुओं को आहार दो, रोटी बनाओ, ये सेवा में लगा दिया। अरे मूर्खो, सेवा में नहीं लगाया, तुम्हें दूसरे की रोटी बनाने वाली कर्म की सजा से बचा लिया। बोलो वो सजा और इस सजा में क्या अंतर है? यदि तुम्हें जिंदगी में कभी महाराज आए, चौका लगाना पड़े, और कभी जिंदगी में ऐसे दिन आए कि दूसरे के यहां रोटी बनाना पड़े, दोनों में से कौन सा सही समझ रहे हो? ये तो चुपचाप बचा लिया ना मैंने। अब फीस पक्की देना, ध्यान रखना। हाँ देखो भाई, बाद में नहीं तो आप लोग बदमाश हो, काम होने के बाद मुकर जाओ, हमने कब बोला था। हाँ पर बाद में कहो, हाँ आप लोग बड़ा गड़बड़ कर देते हो। पहले तो कह दो हाँ साहब, हाँ साहब, और काम निपट गया तो अब महाराज क्या कर लेंगे अपना। वकील की फीस पर कोर्ट केस नहीं होता। मैंने एक वकील से पूछा, मैंने कहा वकील साहब, यदि आप कोर्ट जिसके जीत गए, बाद में इसने फीस नहीं दी तो
बोले कोई हमारे लिए तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। यही मंदिरों में है, आपने दान बोला और नहीं देना तो क्या कर लेंगे बोलो, लिखा पड़ी है नहीं, हस्ताक्षर है नहीं। सारा दान किस पे चलता है? श्रद्धा विश्वास पर। आज तक भारत में देखो करोड़ों का दान बुलता है, किस पर? यदि कोई व्यक्ति दातार यदि देने से मना कर दे, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब तो फिर भी वीडियो आ गया, पहले तो बोल दिया, बस कह दिया, बात खत्म हो गई, कुछ सबूत नहीं है। इसलिए देखो भाई, मैं डरता हूं ईमानदारी से, अब मैं जो कहूं वो फीस दे देना है। हाँ दे देंगे, आप लोगों को निपटाओ, भर लो चुपचाप अभिषेक का जल, भर दो भर दो भर दो। एक व्यक्ति को ऐसी किस्मत आई कि उसे मंदिर का अभिषेक का जल भरना पड़ रहा है, और एक में जाकर के वो होटल में का जल भर रहा है। होटल में जल भरते ना, दोनों में से फैसला कर लो, एक करना है, फैसला करो। तुम समझ रहे हो मैं भगवान का अभिषेक करा रहा हूं, कोई भगवान को गर्मी चढ़ी है क्या? अरे बंधुओं, मैं तुम्हें अभिषेक की प्रेरणा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे भक्त के ऐसे दिन कभी ना आए कि होटल का पानी भरे तब 2 रोटियां मिले, इसलिए मैं अभिषेक को बुला रहा हूं। आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ, चेत जाओ, अन्यथा फरमान जारी है, एक दिन वो आएगा, किसी की बारात में होटल में पानी भरोगे तब 2 रोटियां मिलेंगी। बोलो जल्दी, दोनों में से कौन सा ठीक है? सजा तो होगी, सजा तो होगी। अभिषेक का जल ठीक है कि होटल का ही जल ठीक है? बोलो ना सब लोग। तो कल से शुरू हो जाओ रे, पुजारी लगाते हो। कई सेठ लोग तो बाद में पहुंचते, अपन तो बाद में पहुंचेंगे, पहले सब जलमल सब भर जाएगा, सब बढ़िया टिपटाप हो जाएगा, बाद में उठाएगा, जाओ भगवान की। हाँ जाओ बेटा, बाद में तुम देख लो। फिर आज फैसला स्पष्ट हो गया। अब कल से होड़ लगाओ, जल भरने वाला क्या है, बोले तू ही भरेगा क्या, मैं क्या धीवर बनूंगा? झगड़ा किया करो कल से। कोई जल भरता हो तो तुम उससे पहले जाके तमेड़ी छीनना, मैं भरूंगा। बोले क्यों, तू क्यों भरेगा, तू क्या मेरा दुश्मन है, मुझे होटल का पानी भरवाएगा? बंधुओं, भर देना, भर देना। जिंदगी में एक बार तो जरूर कर लेना, भगवान का अभिषेक अपने हाथों से भर देना। प्रतिदिन करो तो बहुत भाग्य है, महीने में करो तो बहुत भाग्य है, और कुछ करो या नहीं करो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो, जिस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, जिस दिन तुम्हारे मकान का नागल हो, जिस दिन तुम खुशी का दिन हो, उस दिन भगवान के अभिषेक का जल जरूर भर दिया करो रे, बहुत बड़ा मंगल। बताओ, ऐसे खतरनाक केस से बचाने वाला और कौन वकील होगा? बताओ, तुम्हारी अकल में आएगा क्या? खतरनाक केस कितना था, कितना खतरनाक था कि एक बरसर तो पदम राटा भी हिल गए। कहीं महाराज जी आपने मेरा नाम लिया, मेरी गड़बड़ लग, लेकिन कितने सरल तरीके से निपटा दिया। कुछ नहीं करना, बर्तन मांजना नहीं पड़ेंगे। पहले के लोगों के बर्तन आप देखना, मंदिरों के जो बर्तन होते थे ना, वो अपने घर से निर्मित होकर शाम को महिलाएं आती थीं, वे बर्तन मांजती थी, सेठानियां। कोई ऐसा नहीं था कि उस समय के सेठों के पास नौकरानी नहीं थी। घर के बर्तन नौकरानी मांजती है, घर के बर्तन नौकरानी मांजती है, और मंदिर के बर्तन सेठानी मांजती है। यह है हमारा जैन धर्म। भागचंद जी सर सेठ जी थे, वे कभी भी आते थे, बहुत ऐसो आराम वाले थे, बहुत जबरदस्त ऐसो आराम। कभी उन्होंने अपने कोट के बटन स्वयं, जूते के बटन स्वयं नहीं लगाए, बहुत ऐसो आराम वाले थे। लेकिन कभी उन्होंने मंदिर का जल, लेट कभी भी आते थे, मंदिर के जल का कुएं के पानी खींचते थे, बहुत सुकुमार थे, उनके हाथ लाल पड़ जाते थे। मैनेजर ने सुनाया मुझे, तो एक बार मैनेजर का, सेठ जी आप तो सेठ हैं, आपने कभी पानी भरा नहीं, देखो आपके हाथ लाल भर गए, मैं आपका पानी भर दूं अभिषेक का। सेठ जी क्या कहे, तू मेरे जन्म जन्म का दुश्मन है, आज ही तुझे यहां से निकालूंगा।
तू भगवान के अभिषेक का पानी तू भरेगा, इसका अर्थ है कि तू मुझे नौकर बनाएगा, तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। ध्यान रखना, आज निकाली तो निकाली, यदि कभी दोबारा पानी भरने की बात कही तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसी फटकार लगाई, बोले तू मेरी सेठगिरी खत्म करना चाहता है, भगवान के लिए नौकर। ध्यान रखना, जैसा तू मेरा नौकर है ऐसा मैं भगवान का नौकर हूं। मेरे घर में नौकर पानी भरते हैं, मैं भगवान के दरबार में पानी भरता हूं। पूरी जिंदगी अपने हाथ लाल पड़ जाते थे उनके हाथ, लेकिन अपने हाथ से अभिषेक भरें, जल भरेंगे, द्रव्य धोएंगे अपने, किसी की धोई हुई द्रव्य से उन्होंने जिंदगी में पूजा नहीं की। बाहर बात अलग है, विधान वगैरह नित्य नियम की। पानी भरते थे, खींचते थे, छानते थे, गर्म करते थे, धो करके फिर करते थे। क्या था ये? क्या ये कंजूस होंगे? शायद कंजूस होंगे। मंदिर में एक नौकर नहीं लगा दे, अरे कंजूस होते तो घर में तो 50 नौकर लगे।